को म्यूआर डैश के पदों में और 4 के लिए तुम्हें मान निकालना नहीं समझ आ रहा है। देखो फॉर्मूला तो इसका ये होता है, इसे निकाल लो, कहीं कोई दिक्कत है तो 0 की जरूरत पड़े तो ये भी 1 होता है। इस फॉर्मूले में रखने की जरूरत नहीं है। 6C2 के मान निकालने की कहीं आवश्यकता पड़ती है तो 6 को 2 बार खोलो, बट जैसे 6 × 5 और नीचे फैक्टोरियल 2 खोल दो, 2 × लगाने की 4C3 करना है तुम्हें। 4 को 3 बार खोल दो तो क्या है फैक्टोरियल में 4 3 2, ये 3 बार खोल दिया। फिर नीचे फैक्टोरियल 3 2 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो मान क्या आ जाएगा 4। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो ठीक है ना। फैक्टोरियल के मान निकालने में यदि किसी को प्रॉब्लम है एनसीआर की वैल्यू निकालने में तो ये डायरेक्ट तरीका है इसका। अगर इधर बच्चे 100 हो गए हो तो दूसरे मोबाइल पर भी लिंक शेयर करके जुड़ सकते हो। 25 तारीख तक तुम ऐड हो सकते हो। 25 तारीख के बाद में विकास बॉयज ग्रुप पे दिक्कत आ रही कि नेटवर्क की, अभी सेकेंडरी की क्लास तो बहुत बढ़िया हो गई थी, गर्ल्स ग्रुप पे भी ठीक चल रहा है। विकास कहना नहीं है, विकास चेक कर, तेरा खुद का नेटवर्क में कोई दिक्कत है तो ठीक है। आज अपन डेरिवेशन पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था म्यूआर को म्यूआर डैश के पदों में व्यक्त करना। आज उल्टा पढ़ेंगे अपन। म्यूआर और म्यूआर डैश में संबंध बता रहे थे ना, आज पढ़ेंगे बिल्कुल वो कोई डेरिवेशन है, चेंज नहीं है बिल्कुल भी। तो आज उसका सेकंड पार्ट अपन पढ़ेंगे, म्यूआर डैश को म्यूआर के पदों में व्यक्त करना। यदि एग्जाम में आता है कि म्यूआर तथा म्यूआर डैश में संबंध लिखो तो दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, पहला वाला कर देना। लेकिन यदि एग्जाम में आता है कि म्यूआर को म्यूआर डैश के पदों में व्यक्त करो तो पहला वाला संबंध लिखना है। और यदि एग्जाम में आ जाता है म्यूआर डैश को म्यूआर के पदों में व्यक्त करो तो ये वाला संबंध लिखना है। जो आज ही क्लास में एडमिट हुए हैं वो एक बार फॉर्मूले देख लो। म्यूआर डैश का मतलब है 1/n
सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस ए की पावर आर, या इसको लिख सकते हैं म्यू आर डैश, अगर इसको डी आई कहते हैं तो 1/n सिग्मा एफ आई और डी आई की पावर आर। इस तरह अगर म्यू आर का फॉर्मूला लिखना चाहें तो 1/n सिग्मा एफ आई और एक्स आई, यहां पर एक्स ए की जगह आ जाता है एक्स बार की पावर आर। ये फॉर्मूले दोनों। यहां पर अपन म्यू आर डैश को म्यू आर के पदों में व्यक्त करेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे म्यू आर डैश का। समझ लो एक बार, जिनको नहीं समझ में आया था, बाकी जिनको समझ में आ गया वो साथ में भी सॉल्व कर सकते हो। म्यू आर डैश का क्या सूत्र है? 1/n सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस ए की पावर आर। मुझे इसको म्यू आर में व्यक्त करना है, तो म्यू आर में व्यक्त करना है तो क्या जोड़ें क्या घटाएं इसमें बताओ? एक्सरसाइज 5 है, पेज नंबर देख लो एक बार। ए नहीं जोड़ेंगे अभिषेक, ए पहले से ही आ रहा है इसमें, एक्स बार जोड़ेंगे इसमें। भाई कल क्या था अपन को? कल तो इससे ये लाना था, ए की जरूरत थी तो ए जोड़ा घटाया था। अब अपन को एक्स बार लाना है उधर, क्योंकि म्यू आर डैश को म्यू आर के पदों में व्यक्त करना है। म्यू आर का फॉर्मूला एक्स बार जोड़ेंगे, एक्स बार घटाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया। तो म्यू आर डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/n सिग्मा एफ आई और यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस ए और इसकी पावर आर। इसको तो अपन डी कहते हैं, इसके लिए अलग से कोई सिंबल लिख लो। जैसे इसको कह देता हूं मैं जेड आई इक्वल टू कह देते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, और ये दूसरा अपना डी है एक्स बार माइनस ए। तो कैसे लिख देंगे इसको? सिंबल लिखा है, तुम कुछ और लिख सकते हो जेड आई की जगह। 1/n सिग्मा एफ आई, ये हो गया जेड आई और ये हो गया डी और इसकी पावर आर। अब वही x प्लस ए की पावर r का फॉर्मूला खोलेंगे, इसमें प्लस चिन्ह चल जाएंगे सब जगह। चाहो तो फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार दोबारा, x प्लस ए की पावर r में लिख देता हूं फॉर्मूला। तो क्या आएगा? x की पावर r, अब प्लस ही आएगा यहाँ पर rc1। अब x की पावर तो कम होती जाएगी और a आता जाएगा, प्लस rc2 x की पावर r माइनस 2 और a स्क्वायर डॉट डॉट में। अब प्लस चिन्ह चल रहा है इसलिए प्लस की पावर r तो कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट में क्या आएगा? आर सी आर और x की पावर r माइनस r 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा a की पावर r। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, कल भी लिखवाया था, उसमें माइनस था तो प्लस माइनस चल रहे थे, इसमें पूरे में प्लस चलेगा अपने पास में। तो क्या हो जाएगा? म्यू आर डैश बराबर, देखो सुबह तो बहुत बढ़िया क्लास होगी थी, अब बॉयज ग्रुप पे 1-2 बच्चे लिख रहे हैं नेटवर्क का, भी देख लेते हैं। इसमें ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जेड आई की पावर r, फिर आर सी वन जेड आई की पावर r माइनस 1 डी प्लस आर सी टू जेड आई की पावर r क्यूब डॉट डॉट में लास्ट वाली टर्म यहां लिख देता हूं, प्लस आर सी आर तो 1 लिख दो चाहो तो, और डी की पावर r। जिनको कल कहीं कोई डाउट रहा हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। बॉयज ग्रुप पे क्या सभी को दिक्कत है कि भाई नेटवर्क की? आज भी अभी सेकेंडरी की क्लास में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं है प्रॉब्लम तो 1-2 स्टूडेंट को ही है आज प्रॉब्लम, ठीक है। यहां तक डाउट है क्या? यहां तक दोनों सवाल एक जैसे हैं। हाँ, जेड आई तो माना है, जेड आई की जगह पी आई मान लो, क्यू आई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। वही सेम है, उसमें प्लस माइनस चिन्ह चले थे क्योंकि बीच में माइनस था, इसमें प्लस चिन्ह चल रहा है। चलो ठीक है, सभी को आके समझ। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो सेम वो का वही प्रोसीजर, अलग कुछ नहीं है। इसका अंदर गुणा कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे? म्यू आर डैश इक्वल टू, इसका अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1/n सिग्मा एफ आई और जेड आई की पावर r। इन दोनों में सिग्मा नहीं है तो इनको बाहर रखेंगे, rc1 और d को बाहर, 1/n सिग्मा एफ आई और जेड आई की पावर r माइनस 1, फिर rc2
और D2 को बाहर रखेंगे 1/n सिग्मा fi और zi की पावर r-2 इसमें करेंगे तो प्लस का rc3 d3 1/n केवल गुणा कर रहे हैं fi और zi की पावर r-3 लास्ट वाली टर्म में जाएंगे इसमें r तो 1 हो जाएगा d की पावर r आएगा 1/n और सिग्मा fi ये मल्टीप्लाई क्या है इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या पूछ लो कहीं भी दिक्कत है तो नहीं तो उतार लो यहां तक नहीं प्रॉब्लम है तो जिनको डाउट है वो पूछ लो एक बार अब देखो इधर समझ लो थोड़ा सा इसको अपन ने ZI माना है एक तरह से म्यूआर का सूत्र क्या हो गया 1/n सिग्मा fi और ZI की पावर r तो ZI की पावर r है तो म्यूआर का फॉर्मूला है इसकी पावर r-1 होगा तो म्यूआर-1 का होगा इसकी पावर r-2 होगा तो म्यूआर-2 का होगा ये मान रखने हैं बस और कुछ नहीं करना अपन लास्ट की दो स्टेप बतानी है अभिषेक लास्ट की दो स्टेप में x प्लस a की पावर r का प्रसारित तो किया है बस लास्ट स्टेप में बंटी इसका मल्टीप्लाई किया है 1/n सिग्मा fi का अंदर गुणा किया है तो इसमें तो i लग रहा था इसलिए ये तो सिग्मा में आया इसका इस टर्म से गुणा करेंगे तो इसमें और इसमें तो आई नहीं है तो ये दोनों तो बाहर आ गए सिग्मा से और ये टर्म इसके साथ में आएगी तो इसमें आई लग रहा है तो ये सिग्मा में जाएगा इसी तरह इसका इससे जब गुणा करेंगे तो इसमें और इसमें तो आई नहीं था आई के बिना वाली टर्म तो बाहर और ये 1/n एज इट इज और ये वाली टर्म आई लग रहा था इसलिए सिग्मा में आ जाएगी बस ऊपर की दो लाइन मिटा दें वही डेरिवेशन था एक तरह से रिपीट हुआ है ये अब देखो यहां से म्यू आर डैश तो इधर एज इट इज अब इधर देखना है यहां पर ये किसका फॉर्मूला है भाई म्यू आर का यहां रखेंगे म्यू आर r(c1) टर्म एज इट इज डी क्या होता है बताए डी होता है म्यू1 डैश डी का फिक्स फॉर्मूला एक्स बार माइनस ए म्यू1 डैश होता है तो ये डी को रख देंगे म्यू1 डैश म्यू1 डैश अब इधर देखना एक चीज और समझना ये किसका फॉर्मूला होगा लिख के बताओ मुझे 1/n सिग्मा fi और zi की पावर r-1 किसका फॉर्मूला होगा म्यू r-1 का वेरी गुड यही बताना था बस इसमें घात r-1 है इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा म्यू r-1 का दूसरी टर्म rc2 क्या आ रहा है d2 आ रहा है तो d2 में तो हो जाएगा म्यू1 डैश का स्क्वायर और इसमें r-2 घात आ रही है तो ये किसका हो जाएगा म्यू r-2 का अगला फॉर्मूला rc3 म्यू1 डैश का क्यूब फॉर्मूला हो जाएगा म्यू r-3 लास्ट वाली टर्म देखो 1/n और सिग्मा fi ये तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि सिग्मा fi का मान n ही होता है बारंबारताओं का योगफल को कैपिटल N ही लिखते हैं अपन तो केवल dr बचेगा तो dr का मतलब म्यू1 डैश की पावर r या ऐसे लिखो म्यू1 डैश और इसकी पावर r ये संबंध आया है म्यू आर डैश को म्यू आर के पदों में व्यक्त करना कोई सी भी स्टेप में दिक्कत है तो पूछ लो कहीं कोई प्रॉब्लम है तुम चाहो तो म्यू1 डैश को डी रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता बुक में भी डी लिख रखा है बाकी म्यू1 डैश लिख दो वहां पर तो आज के डेरिवेशन समझने से कल वाला डेरिवेशन भी ढंग से समझ में आ गया होगा यदि कोई कंफ्यूजन इसमें है तो कहीं पर दिक्कत है तो 97 + 87 टोटल कितना होगा हो गया सबका नाम नीचे क्या कह रही हो
अब यहां पर केस लिख लो 1 by 1। केस फर्स्ट तुम लिख के बताओगे, r इक्वल टू 0 रखो, क्या मान आएगा यहां से? r का मान 0। नितेश तेरे दिक्कत है, थोड़ी ब्लर की समस्या हो रही है, तू बार बार लिख रहा है, हो जाएगा क्लियर। तू कहीं इधर उधर नेटवर्क चेक कर ले एक बार। भाई अकेले तेरे ही प्रॉब्लम है, या इसका मतलब या तो तूने नेट खर्च कर दिया है या और कोई दिक्कत हो सकती है, जगह चेंज करके देख लो। r इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, r इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो यही लिख देता हूं, म्यू 0 डैश r इक्वल टू 0 में म्यू 0। यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि छोटा हो जाएगा ये, 0 C1 नहीं होता है, यहाँ पे बड़ा ही मान होना चाहिए, आगे बिल्कुल नहीं रखना है। तो म्यू 0 डैश किसके बराबर होता है, म्यू 0 के पहले बता चुके हैं, इनका मान कितना होता है, 1 फिक्स है इनका मान। केस सेकंड, r इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रख दो यहाँ, म्यू 1 डैश, यहाँ आ जाएगा म्यू 1, r C1 में हो जाएगा 1 C1, ये म्यू 1 डैश, और ये आ जाएगा म्यू 0, ये म्यू 0। हल करेंगे तो ये म्यू 1 तो एज इट इज। अब देखो 1 C1 कितना होता है 1, म्यू 0 कितना होता है 1, ये आ जाएगा म्यू 1 डैश। अब थोड़ा सॉल्व करोगे तो म्यू 1 डैश कैंसिल होके म्यू 1 का मान 0 ही आएगा यहां से। भाई इससे ये तो कैंसिल, म्यू 0। केस थर्ड, r इक्वल टू 2 रखो, तुम रख के देखो। केस फोर्थ, r इक्वल टू 3, दो मान और रख के तुम बताओ क्या रहेगा मान। कोई वही सवाल है सेम, लेकिन कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि म्यू आर डैश को म्यू आर के पदों में व्यक्त करो, तो ये डेरिवेशन करना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि म्यू आर डैश को म्यू आर को म्यू आर डैश के पदों में लिखो, तो पहला वाला डेरिवेशन होगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि म्यू आर और म्यू आर डैश में संबंध लिखो, तो पहला वाला ही कर दो, चाहे दोनों में से कोई सा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। क्लियर है डेरिवेशन, कोई डाउट नहीं है? 2 और 3 रख के निकाल लोगे इसके रिजल्ट। हाँ, म्यू 2 प्लस म्यू 1 जो भी तुम्हारे आ रहा है वो लिख दो, 2 के लिए लिख दो, 3 के लिए लिख दो। केस 2 में, केस 2 बता देना, r इक्वल टू 1 ही तो रखा है। म्यू 1 डैश दोनों साइड आ गए, कैंसिल होके म्यू 1 का मान 0 आ जाएगा केस 2 से। तो केस 2 में r इक्वल टू 1 रखने में कोई गलती तो नहीं की है ना, मैं देख लो एक बार। 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, हो जाएंगे दोनों केस, 2 रख के भी हो जाएगा। हाँ, म्यू 1 डैश की वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन म्यू 1 डैश तो अपना आया नहीं, यहाँ पर म्यू 1 डैश और म्यू 1 डैश तो कैंसिल हो गए, केस 2 से भी म्यू 1 का मान 0 आया अपने पास में। तुम चाहो तो इधर डी रख दो उसको, म्यू 1 का मान निकाल रखें, 0 होता है। म्यू 1 डैश तो अपन को पता ही है, म्यू 1 डैश तो क्या होता है, डी होता है अपने पास में, एक्स बार माइनस ए, इसके मान निकालने की जरूरत नहीं है। निकाल लिया सबने, चलो ठीक है, नहीं निकाला हो वो निकाल लेना एक बार।
अब स्केल परिवर्तन का क्या फर्क पड़ेगा यू का, वो समझा देता हूं मैं। स्केल परिवर्तन का आघूर्ण पर प्रभाव, पहले दोनों फॉर्मूले लिखता हूं। म्यू आर डैश का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए। म्यू आर का क्या फॉर्मूला, 1/n सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर ए। स्केल परिवर्तन का मतलब है एक्स यू में चेंज करना। यू में चेंज कर रहे हैं तो यू आई का मान पहले बता चुके हैं, एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं पहले। अपन यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, पहले वाले मान रखेंगे पावर मान। तो एक तरह से यहां से एक्स आई माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू आई इंटू एच, ये मान इसमें रख देंगे। तो एक से क्या हो जाएगा, म्यू आर डैश का मान क्या हो जाएगा, म्यू आर डैश इक्वल टू 1/n, तो एज इट इज सिग्मा एफ आई, और इसका मान रख रहे हैं एक्स आई माइनस ए का, यू आई और एच की पावर आर। अपन को पता है कि एच में तो आई नहीं है तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो म्यू आर डैश का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एच की पावर आर अपॉन एन और सिग्मा एफ आई और यू आई की पावर आर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन ज्यादातर। जो मूल बिंदु था स्केल उसको चेंज कर दिया, तो उसका इफेक्ट ये हो गया फॉर्मूले पर। म्यू आर डैश इक्वल टू हो गया एच की पावर आर अपॉन एन और एफ आई की पावर एफ आई इंटू यू आई की पावर आर। ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यू से ही करेंगे सवाल। पहले ही बताया था तुम्हें, समांतर माध्य का निकालना हो, बहुलक निकाल, अपन यू का ज्यादा यूज करते हैं छोटी कैलकुलेशन के लिए। दूसरे वाले फॉर्मूले को भी चेंज करेंगे इससे, देखो। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कहीं भी प्रॉब्लम है तो। अब दूसरे में देखो, इधर बता देता हूं। ये अपने पास में है एक्स आई माइनस ए इक्वल टू यू आई इंटू एच है। एक्स आई का मान निकाल रहा हूं पहले यहां से, ए प्लस यू आई इंटू एच। अगर इसका समांतर माध्य निकालें अपन, एक्स बार निकालें, क्योंकि एक्स में इसमें रिलेशन ये वाला आ गया, तो एक्स बार निकालेंगे तो आई हट जाएगा, एक्स बार कांस्टेंट होता है। तो एक्स बार ए, ये भी कांस्टेंट, इस पर बार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर लगेगा बार यू वाई, और ये एच। एक्स आई की जगह, विचर की जगह अगर समांतर माध्य यूज करेंगे तो यू की जगह भी यू का समांतर माध्य यूज होगा। किसका मान चाहिए इसमें, देखो एक्स आई माइनस एक्स बार का, दोनों को घटा लो। एक्स आई माइनस एक्स बार, इसमें से इसको घटाएंगे तो ए से ए तो कट जाएगा, क्या आएगा इधर, यू आई माइनस यू बार और यहां पर एच। इस मान को समीकरण 2 में रख दो तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, म्यू आर इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ आई, और एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह ये मान रखेंगे तो यू आई माइनस यू की पावर भी आर, यू बार की पावर, और यहां पर एच की पावर आर। तो म्यू आर का फॉर्मूला हो जाएगा एच की पावर आर अपॉन एन सिग्मा एफ आई और यू आई माइनस यू बार की पावर आर।
ये दोनों में स्केल परिवर्तन का इफेक्ट समझ में आ गया कि पहले तो बताओ। वैसे तो सीधे तुम्हें यू में ये फॉर्मूले याद रखने दोनों, और ये कैसे आए वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है। कोई से में भी प्रॉब्लम है तो मैं रिपीट कर देता हूं, कहीं कोई दिक्कत है तो। दो फॉर्मूले और लिख लो। लेफ्ट में फोर्थ स्टेप, ये तो एक्स आई का मान लिखा है, ये एक्स बार का मान लिखा है। इस फॉर्मूले में मुझे एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए, तो इसमें से इसको घटा दिया मैंने। ए से ये तो कैंसिल हो गया और घटाने पर ये आ गया। एक्स आई माइनस एक्स बार का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रखा और कुछ नहीं किया बस। अब लिखो पियर्सन के बीटा गामा गुणांक। पियर्सन के बीटा तथा गामा गुणांक ज्ञात करने का फॉर्मूला। पियर्सन के बीटा तथा गामा गुणांक। दो बीटा वन इक्वल टू होता है म्यू थ्री का स्क्वायर और म्यू टू का क्यूब। दो बीटा गुणांक होते हैं, एक बीटा टू होता है म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर, ये तो है बीटा गुणांक। एक होता है गामा वन, तो गामा वन होता है प्लस अंडर रूट बीटा वन, और गामा टू होता है बीटा टू माइनस थ्री। ये पियर्सन के बीटा और गामा गुणांक के फॉर्मूले हैं। दो तो बीटा गुणांक होते हैं, बीटा वन और बीटा टू। म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब तो बीटा वन, और म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर बीटा टू। और दो गामा गुणांक होते हैं, गामा वन होता है बीटा वन का वर्गमूल, लेकिन प्लस वाला ही लेना है, और गामा टू होता है बीटा टू माइनस थ्री। ये पूरे फॉर्मूले हो गए इस एक्सरसाइज के कंप्लीट। नरेश कह रहा है सर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है। यू वाला केस टू मैंने बताया ना भाई, ये रिलेशन होता है अपना। ये विचर के अलग अलग मान के लिए हैं, जो विचर के लिए होगा वही रिलेशन समांतर माध्य के लिए होगा। फिर इसको माइनस करके और इसका मान उठा के उसमें रखा है बस दो में, जो केस टू पूछ रहे हैं। बीटा टू है म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर। पहले वाले का केस टू बता दिया, मान उठा के समीकरण दो में रखा है बस। टू सी थ्री का मान नहीं होगा, मैंने पहले बताया था एनसीआर का मान जब ही होगा। एनसीआर जो फॉर्मूला होता है ये तभी होता है जब एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो। ये बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या दोनों बराबर होने चाहिए। टू सी थ्री नहीं होता है क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। ऊपर बड़ा नहीं हो सकता, ऊपर छोटा नहीं हो सकता। कौन सा केस थर्ड करना है भाई? आर इक्वल टू में टू सी टू तक ही रहने दो बस। बीटा गामा के तो फॉर्मूले हैं बस ये।
अब पहला क्वेश्चन करेंगे अपन, उससे पहले कॉपी पर नोट डाल के एक लाइन लिख लो। आई फॉर्मूले लिखें, हो जाएगा ठीक, ब्लर होने की इतनी भी दिक्कत नहीं भाई। नहीं, अभी फाइनल का टाइम टेबल नहीं आया। संभावना है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी एग्जाम, वो अगस्त के फर्स्ट वीक में, सॉरी। मैं कह रहा था नोट डाल के एक लाइन लिखो। उससे क्या एक जैसा मेथड तुम्हारा बना रहेगा, नहीं तुम गलती करोगे फिर बार बार। भाई नियम नहीं है ऐसा, लेकिन यही ध्यान रखना है एक ही तरीके से सवाल करने हैं। नोट 40 मिनट हो गए, एक बार ये एडमिट, 40 मिनट होने वाले हैं। लिखो इसमें, यदि केंद्रीय आघूर्ण ज्ञात करने हो, यदि केंद्रीय आघूर्ण ज्ञात करने हो, यदि केंद्रीय आघूर्ण ज्ञात करने हो तो आघूर्ण ज्ञात कर, यदि केंद्रीय आघूर्ण ज्ञात करने हो तो आघूर्ण ज्ञात कर आघूर्ण ज्ञात कर म्यू आर तथा म्यू आर डैश के संबंधों का प्रयोग करते हैं। केंद्रीय आघूर्ण ज्ञात करने हो तो आघूर्ण ज्ञात कर म्यू आर डैश तथा म्यू आर के म्यू आर डैश तथा म्यू आर के संबंध प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। जैसे ये कोई लाइन ऐसा नहीं है कि इसको तुम्हें बहुत ऐसे लगती है, पर थोड़ा सा आइडिया इससे रहेगा तुम्हारे पास। अब ये क्या लिखा है, इसका मीनिंग समझ लो। जैसे किसी सवाल में तुमसे म्यू आर पूछा है, किसी सवाल में तुमसे म्यू आर पूछा है, तो डायरेक्ट अपन म्यू आर नहीं निकालेंगे, अपन निकालेंगे म्यू आर डैश, और फिर पीछे संबंध लिखे हैं ना, उनसे म्यू आर ज्ञात करेंगे। उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी रहेगी। भाई म्यू आर निकालने के लिए समांतर माध्य निकालोगे, अगर समांतर माध्य पॉइंट में नहीं आया तो सीधा निकाल लो, वो भी कोई नियम नहीं है। लेकिन पॉइंट में आ गया तो उसको घटाओगे, वर्ग करोगे, जोड़ोगे, कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। इससे बढ़िया ये है कि म्यू आर डैश निकाल लेंगे और उसकी सहायता से फिर म्यू आर ज्ञात करेंगे। यह है इस लाइन का मतलब। एक ही नियम रखोगे सब जगह तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं फिर ऐसे लगेगा एग्जाम्पल भी एक ही नियम से करो, नहीं तो तुम्हें लगेगा सर इसमें तो कभी म्यू आर सीधा निकाल लेते हैं, कभी म्यू आर डैश से म्यू आर निकालते हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो ये लाइन ध्यान रखो तुमको, हर सवाल में म्यू आर डैश पहले निकालेंगे फिर म्यू आर ज्ञात करेंगे। ये लाइन है ये, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम्पल भी इसी लाइन से करेंगे। पहला सवाल कर रहे हैं एक्सरसाइज का, उतारना नहीं है। समांतर माध्य पर आधारित चारों आघूर्ण, तुम्हारे और बुक के आंसरों में थोड़ा सा अंतर आएगा क्योंकि इसकी कंप्यूटर से है कैलकुलेशन। माध्य पर आधारित चारों आघूर्ण, ये x है और ये f है। 61, 64, 67, 70 और 73
5, अब कैलकुलेशन भाई तुम्हें करनी है 18, 42, 27 और ये 8। पहले तो तुम ये बता सकते हो कि यहां पर तुम्हें क्या निकालना है, म्यू आर निकालना है, म्यू आर डैश निकालना है, क्या पूछा है यहां पर ये बताओ। एटी फाइव कौन सी जगह है, नहीं सही है, म्यू आर, ये बात समझ में आने चाहिए। म्यू आर डैश नहीं पूछा है भाई अरविंद, समान केंद्रीय मैंने लिखवाया है, समांतर माध्य पर आधारित चारों आघूर्ण का मतलब होता है केंद्रीय आघूर्ण। समांतर माध्य की बात पूछे तब इसका मीनिंग है कि केंद्रीय आघूर्ण निकालना है, म्यू आर मतलब म्यू वन निकालना है, म्यू टू निकालना है, म्यू थ्री निकालना है, म्यू फोर निकालना है, चारों आघूर्ण निकालने हैं। लेकिन मैंने बताया था अपन डायरेक्ट नहीं निकालेंगे म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, अपन तो म्यू वन डैश निकालेंगे, म्यू टू डैश निकालेंगे, म्यू थ्री डैश निकालेंगे, म्यू फोर डैश निकालेंगे, फिर उनकी सहायता से निकालेंगे म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर। ठीक है ना, तो अपन को म्यू आर डैश पहले निकाल रहे हैं, उसकी सहायता से फिर म्यू आर निकालेंगे। ध्यान से समझना इस चीज को। एक इसको मानो, ए कल्पित माध्य कौन से को मानोगे, मैंने इसका मेथड ही बता रखा है तुम्हें जनरली, बाकी कोई सा भी ले सकते हो तुम। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उस विचर को मानेंगे, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 42 इसकी है, 67 की, तो इसको ए मानेंगे। फॉर्मूले यू के यूज करना चाहते हैं क्योंकि एच समान चल रहा है, देखो सब जगह 3 का अंतर चल रहा था, यू ही निकाल लेते। यू आई का क्या सूत्र है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। क्या हो जाएगा यहां पर, 67 के सामने 0, -1, -2, 1, 2। अपन को म्यू आर डैश निकालना है, म्यू आर डैश का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एच की पावर आर अपॉन एन सिग्मा एफ आई और यू आई की पावर आर। म्यू वन तो एक तो 1 चाहिए, म्यू टू चाहिए तो 2 चाहिए, म्यू थ्री चाहिए तो यहां पर एक तो निकालेंगे एफ इंटू यू, एफ इंटू यू लिख देता, एक एफ इंटू यू स्क्वायर, चारों चाहिए इसलिए, एक एफ इंटू यू क्यूब, उतारना मत बिल्कुल साथ में, एफ इंटू यू फोर, ये निकाल रहे हैं पहले, एफ का यू से गुणा कर रहे हैं, -10, माइनस के 18, 0, यू से कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, 27, 16, फिर एफ इंटू यू स्क्वायर 4 इंटू 5 20, 1 इंटू 18, 0 ही रहेगा ये 27 ही रहेगा, 4 इंटू 8 32, गलती नहीं हो ये भी ध्यान रखना, यू क्यूब माइनस का 8 इंटू 5 माइनस का 40 माइनस का 1 माइनस का 18 0, 27, 8 इंटू 8 64, एफ इंटू यू फोर, 4 करेंगे 16 इंटू 5 80, 4 करेंगे 118, ये 0, ये 27, 4 करेंगे 16, 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 हो जाएगा 128। पहले तो ये देख लो, कैलकुलेशन देख लो एक बार, ब्लर होने की समस्या आ गई है बॉयज ग्रुप पर सभी को। इसमें नहीं है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर थर्ड पेपर में है। अभिषेक कह रहा है सही चल रहा है, क्लियर है, इसका मतलब यहां से क्लियर चल रहा है भाई। ये 40 मिनट भी होने वाले हैं, दोबारा लिंक भेज रहे हैं एक बार, ठीक है, भेजना विनोद, दोबारा भेजना है इसका। यहां से बिल्कुल एकदम सही है भाई, अब जिसके प्रॉब्लम है वो अपना देख लो। 86 नहीं 80 है वो, कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, दिख रहा है तो रहने दो अभी, 40 मिनट होने के बाद अपने आप 80। है क्या कहीं प्रॉब्लम, देखो
कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं हुई हो। उतार लो यहां तक। अब मुझे तुम्हें एक काम करना है, मेरी हेल्प करनी है। एक तो इसका योग बताना है, इसका योग बताना है, इसका योग बताना है, इसका योग बताना है, इसका योग, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो जोड़ के बता दो। बारंबारताओं का योग कितना हो रहा है, कौन बताएगा पहले? बारंबारताओं का योगफल। हंड्रेड, भारत का, चलो 100 लिख देता हूं। छह और 27, 33। एक बार देख लेना मैं गलत नहीं। F इंटू U4 80, 98, 98 और 27, 125, 253। ये चारों का योग चेक कर लेना, सही लिखा है ना मैंने? 253। ओके। अब अपन को चार आघूर्ण निकालने, पहले केंद्र नहीं निकाल रहे अपन। इधर देखो, म्यू1 डैश का क्या सूत्र होगा? म्यू1 डैश H अपॉन N, R की जगह 1 रख रहे हैं, सिग्मा F इंटू U। H कितने का चल रहा है इन सब में? 3 का। 3 अपॉन 100 इंटू 15, तो 0.45। R इक्वल टू 2 रखेंगे, म्यू2 डैश H स्क्वायर अपॉन 9 सिग्मा F U स्क्वायर, 9 अपॉन 100, और ये कितना हो रहा है? 97। तिरसठ, 6 नाम के 81 और 6 87। 8.73। कैलकुलेशन तुम बताना एक बार। म्यू3 डैश H क्यूब अपॉन N और सिग्मा F U क्यूब 27 अपॉन 100 इंटू F U क्यूब का जो 33, इसकी कैलकुलेशन बताओ। एक म्यू4 डैश, सीधा ही करूं, H की पावर 4 आएगा, तो 81 अपॉन 100 इंटू 253। इन दोनों की कैलकुलेशन और तुम्हें बता देनी। चारों आघूर्ण समझ में आ गए, लेकिन आघूर्ण है, समांतर माध्य के प्रति आघूर्ण नहीं है, ये किसी बिंदु के प्रति आघूर्ण है। म्यू1 डैश, म्यू2 डैश, म्यू3 डैश, म्यू4 डैश। इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कुछ कहीं भी दिक्कत है। अपन को ये नहीं निकालने थे, अपन को तो समांतर माध्य के प्रति आघूर्ण निकालने थे। 8.91 आएगा म्यू2 डैश या म्यू3 डैश? आयुषी, म्यू3 डैश आएगा 8.91, लिखूं? ठीक है, 8.91। म्यू4 डैश और बता दो भाई। H है अंतर, ये अंतर चल रहा है ना इनमें, H वर्ग अंतराल 3 का अंतर चल रहा है इनमें। H का मान 3 है यहां, 204.93। अब यहां तक पूरे सवाल में किसी को U नहीं समझ में आया हो
किसी को एफ इंटू यू समझ में नहीं आया हो, म्यू वन डैश नहीं समझ में आया हो, म्यू टू डैश नहीं समझ में आया हो, जहां भी दिक्कत है वो पूछ लो यहां तक पहले। मैं फिर कह रहा हूं अपन को ये नहीं निकालना, एच यहां पर अंतर है 61 से 64, 67, 3 का अंतर चल रहा था एक्स में सब जगह। अगर एक जैसे अंतर पर नहीं होते तो यू नहीं निकालते, फिर डी निकाल लेते, यहां पर एक्स आई माइनस ए निकाल लेते केवल। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताना है दोबारा? सुशील बता, कौन सी चीज बतानी दोबारा? देखो एक बात पूछिए सर, म्यू आर ऐसे ही क्यों लिया? मैं एक चीज समझा रहा हूं तुम्हें, सीधा म्यू आर भी निकाल सकते थे, कैलकुलेशन बड़ी पड़ती है कोई कोई सवाल में। नहीं, यहां पर विचर का अंतर भी ले सकते हैं, अगर एक जैसा चल रहा है। एक जैसा नहीं अंतर चलता तो यू आई नहीं निकालते, फिर एक्स आई माइनस ऐसे ही सवाल करते। मैंने कहा प्रत्येक सवाल में अपन म्यू आर डैश निकालेंगे, उसके बाद म्यू आर निकालेंगे, ये नियम बना लो, इससे गलती नहीं होगी। ऐसी जिद नहीं है कि म्यू आर डैश निकालो, म्यू आर भी निकाल सकते हो, लेकिन इस सवाल में निकाल लोगे, कोई सवाल है बहुत कठिन कैलकुलेशन हो जाएगी उससे। अब देखो, मुझे तो ये चाहिए थे, 4 आगुण केंद्रीय वाले चाहिए थे। अब इधर देखो केंद्रीय आगुण, फॉर्मूले याद होने चाहिए जो कल लिखवाए थे। तो पहला, म्यू वन का मान तो फिक्स है, कितना होता है 0, फिक्स है, इसको निकालने की जरूरत नहीं। पहला केंद्रीय आगुण 0। दूसरा केंद्रीय आगुण का क्या फॉर्मूला है? म्यू टू का इस फॉर्म में लिखना है। देखो एक बार डेरिवेशन, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर है या नहीं, कल रिलेशन लिखवाया या नहीं है। म्यू टू इक्वल टू क्या आएगा? देखो म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर है या नहीं, इसमें मान रख के म्यू टू निकालेंगे। एच वर्ग अंतर, एच अंतर चल रहा है इनमें, जो अंतर है एक जैसा सब में वो एच है। 61 से 64 कितने का अंतर चल रहा है? इनमें 3 का अंतर चल रहा है, तो एच का मान 3 है। यहां पर अगर ये अंतर एक जैसा नहीं होता तो यहां पर ये नहीं निकालते, फिर एक्स आई माइनस ए निकालते, एच का भाग नहीं देते। ऐसा सवाल भी आएगा तो बता दो। अब यहां पर रखो, म्यू टू डैश का मान क्या आया? 8.73 माइनस म्यू वन डैश का मान क्या आया? 0.45 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके तुम्हें बताना है मान, बुक से थोड़ा सा आंसर तुम्हारा अलग रहेगा। मोबाइल का यूज कर लो, अभी तो एग्जाम में सीधा करना है तुम्हें, लेकिन निकालना तो केंद्रीय आघूर्ण ही अपन को, लेकिन पहले ये निकाल लिया, अब इन रिलेशन से डायरेक्ट वो निकाल लेंगे। 8.53 लिख दूं पूरा सॉल्व होने के बाद? 8.53 मयंक ने बोला इसलिए लिख रहा हूं, बाकी चेक कर लेना। लगभग टू 53 और बुक में आ रहा है ये 8.527, वही बिल्कुल बराबर आ रहा है अपना, बिल्कुल सही है योगिता। अब म्यू थ्री वाला रिलेशन लिखो। ब्लर हो रहा है कि म्यू थ्री वगैरह के फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, उनमें मान रखने हैं बस तुम्हें। 8.527 सही है, जो आ रहा है वो लिख दो बिल्कुल फिक्स, 8.527 बिल्कुल सही एकदम। म्यू थ्री वाला क्या रिलेशन था? देखो मैंने लिखवा रखा है तुम्हें म्यू थ्री। अब कैलकुलेशन जरूर बड़ी है, एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती। म्यू थ्री का क्या सूत्र था? म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 म्यू वन डैश का क्यूब। इसमें मान रखेंगे म्यू थ्री डैश कितना है? म्यू थ्री डैश है 8.91 माइनस 3 इंटू म्यू टू डैश कितना है?
8.73 इंटू 0.545 प्लस 2 इंटू 0.45 का होल क्यूब। तुम कैलकुलेशन कर लो, मैं बुक में से लिख रहा हूं ये। भाई अगर थोड़ा बहुत ब्लर भी हो रहा है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रही है, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस का 2.693 आ रहा है बुक में, तुम्हारा है वो लिखना तुम तो। चालीस मिनट हो गए थे क्या? दोबारा भेज दिया था लिंक ना? ब्लर होना शुरू हो गया है बॉयज ग्रुप पे। सभी को दिक्कत आ रही है बॉयज ग्रुप पे भाई? सभी को प्रॉब्लम है? मयंक मथुरिया को तो दिख रहा है वो कैलकुलेशन भी सही कर रहा है एकदम। एक दो मिनट के लिए वेट कर लो भाई, कैलकुलेशन मिटाएंगे नहीं इसको। μ4 और निकाल दो जिनको दिख रहा है वो तो। μ4 का फॉर्मूला लिख के μ4 और निकाल दो। ये आगे चारों केंद्रीय आघूर्ण। नहीं तुम्हारे तो ठीक है बॉयज, इधर वाले ग्रुप पे तो ठीक चल रहा है। आज ये क्या वो मोबाइल नहीं था, दूसरा मोबाइल यूज किया, तो हो सकता है कोई नेट वगैरह की प्रॉब्लम हो। एक μ4 और निकाल देते हैं, बस यही सवाल करवाएंगे, ज्यादा दिक्कत है तो एक ही क्वेश्चन करेंगे। इनको तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इस टेबल में तो नहीं पूछना कुछ भी। हाँ आज उसका मोबाइल नहीं है यहाँ पर, इसलिए दिक्कत है। ये टेबल जो बनाई है एक्स एफ यू निकाले, इनमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। ये मिटा के मैं μ4 का फॉर्मूला लिखूंगा, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। हाँ टाइम हो गया है बिल्कुल। μ4 निकाल लो तुम गर्ल्स ग्रुप पर तो सभी ठीक है। μ4 मैं बता देता हूं। एक भाई 25 तारीख तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो लिंक शेयर करके ग्रुप में एडमिट नहीं करेंगे, फिर रिमूव करेंगे, ध्यान रखें। 20 तारीख तक की कह रहे थे, लेकिन अब मैंने अपनी तरफ से 25 बता दिया। 25 तक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए सबका। μ4 का क्या फॉर्मूला था तुम्हें करने के लिए दिया था? μ4 तुमने निकाल लिया होगा, नहीं निकाला वो लिख लो। μ4 डैश, ये फॉर्मूले याद भी रखने हैं तुम्हें। μ3 डैश और μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश और μ1 डैश -3 μ1 डैश का स्क्वायर -3 μ3 डैश 4। यही आया ना, चेक करो एक बार, मान रख दो इसमें। μ4 डैश कितना है 204.9 -4, μ3 डैश है 8.95 इंटू 0.45 प्लस 6 इंटू μ2 डैश है 8.73 इंटू 0.45 का होल स्क्वायर। इतनी बड़ी कैलकुलेशन का सवाल नहीं आएगा, ध्यान रखना, केवल समझाने के लिए बताया है। 0.45 की पावर 4। जिन्होंने कैलकुलेशन कर ली हो वो मैच कर लेना, बुक का आंसर लगभग बराबर आना चाहिए, एक जैसा तो नहीं। 199.375। सवाल और करवाते, लेकिन हाँ 200 आ रहा है पूरा ही। राज सिंह ठीक है, क्लियर हुआ के भाई वॉइस ग्रुप पर? म्यू डैश की पावर, हाँ μ3 डैश नहीं है वो, बिल्कुल बिल्कुल। μ1 डैश की पावर 4 है, बिल्कुल। अब जो क्लियर नहीं था बीच में वॉइस ग्रुप पर, उनको कोई समय दिक्कत है क्या बताओ? जब तुम्हारे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, कुछ दिख नहीं रहा था, मैंने मिटाया भी नहीं है। नहीं यही सवाल करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे अपन। तो एक चीज तो ये है कि सर इसमें तो केंद्रीय आघूर्ण पूछा था, सीधा केंद्रीय आघूर्ण निकाल देते हैं। मैंने कहा अपन किसी भी सवाल में सीधा केंद्रीय आघूर्ण नहीं निकाले, अपन पहले आघूर्ण निकालेंगे, उनकी सहायता से केंद्रीय आघूर्ण निकालेंगे।
ठीक है। μ3 डैश लास्ट में μ1 डैश की पावर 4 है बेटा, μ3 डैश नहीं है लास्ट में, वो गलती से लिखा था। करना एक दो सवाल अगर हो जाते हैं तो ठीक है। मैं एंड कर रहा हूं क्लास। भाई क्लास तुम्हारी छूटे नहीं, प्रोसेस यही है, इसलिए 20 से तुम्हारे 25 कर दिया है, तो जिन पढ़ना है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लें, और जो अभी भी क्लास से जुड़ना चाह रहे हैं उनको एक बार मैसेज भेज दो, फिर अगर छूटता है तो फिर वापस करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अभी तो टाइम यही रहने दे, फिर देखते हैं। एंड कर रहा हूं क्लास।